अकेले ही लड़नी पड़ती है ज़िंदगी की जंग, अकेले ही लड़नी पड़ती है ज़िंदगी की जंग। खुशियों में तो सब होते हैं संग। कोशिश यही करें कि जो दुख का साथी ना हो उसे सुख का भी साथी ना बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो राम राम, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज की क्लास की, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं पिछली क्लास की तरह। अगर नहीं देखें तो ज़रूर जाके देखें। इसी तरह के कंटेंट हमको हमारे वीडियो में, इस वीडियो में ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो बात कर लेते हैं। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आज का मोटिवेशन लाइन है। आज की क्लास की ओर बढ़ने से पहले हम बात करेंगे, मंजिल भी जीती हैं, मंजिलें भी जीती हैं, रास्ते भी जीती है, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जीती है। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे आज का वीडियो, आपको कमेंट करके बताना है आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें, और कमेंट करके कोई सुझाव देना हो तो देना ना भूलें। तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में ज़रूर मिल सकते हैं। तो बात कर लेते हैं आज SCO के बारे में। SCO की अगर हम बात करते हैं, मुख्यालय कहाँ है? चीन की राजधानी बीजिंग में है। अब बात करते हैं स्थापना कब हुआ था? 1996 में इसका स्थापना हुआ था। अब बात करते हैं SCO का क्या नाम है? तो शंघाई कॉरपोरेशन SCO की हम बात करते हैं, शंघाई सहयोग संगठन की इसका पूरा नाम है। अब बात करते हैं SCO की। तो SCO में को SCO 5 के नाम से जाना जाता था पहले, और 2001 से जो है इसे SCO कर दिया गया। पहले SCO 5 हुआ करता था, SCO 5 इसका नाम हुआ करता था, लेकिन 2001 ईस्वी से SCO नाम इसका रख दिया गया। अब बात करें SCO में जो है, SCO का नम्मा देश हाल ही में बना है। कौन बना? ईरान जो है SCO का नम्मा देश बना है। 2023 की अध्यक्षता जो है भारत द्वारा किया जा रहा है। यानी 2023 की अध्यक्षता की बात करते हैं, SCO कर रहा है भारत, और दूसरा बात करते हैं G20 कर रहा है भारत के द्वारा। ये आपको ध्यान रखनी, ये दोनों काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं SCO की विदेश मंत्री की बैठक कहाँ पे हो रहा है? तो गोवा में हो रहा है। और G20 की विदेश मंत्री की बैठक पूछे तो कहाँ हो रहा है? तो दिल्ली में हो रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। G20 दिल्ली और SCO गोवा में। SCO की सांस्कृतिक राजधानी की बात करते हैं, वाराणसी को बनाया गया। ये आप सभी को याद रखना है, ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे बता दिए हैं। G20 के बात कर लेते हैं, दिल्ली में हो रहा है। एशिया का सबसे बड़ा यानी कि सबसे लंबी नदी की बात करते हैं, यांगटी सिक्योंग है, ये आपको ध्यान रखना है। थ्री जॉर्ज डैम बात करते हैं, स्थित है यांगटी सिक्योंग नदी पर, और यांगटी सिक्योंग नदी किनारे बसा शहर हम बात करते हैं, शंघाई शहर जो है यांगटी सिक्योंग नदी के किनारे बसा है। अब बात करते हैं दोस्तों सदस्य और उसकी आयु किस वर्ष का, यानी कि कौन से पद के लिए कितने वर्ष उम्र कम से कम होना चाहिए। यहाँ से आपको एक नंबर जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए एक नज़र में इसका रिवाइज कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं, लोकसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 साल उम्र होना चाहिए आपको, और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आपको 30 वर्ष की उम्र कम से कम होना चाहिए, और विधानसभा के सदस्य बनने के लिए हम बात करते हैं 25 ईयर उम्र कम से कम होना चाहिए, और विधान परिषद की बात करें तो 30 साल उम्र होना चाहिए। बात करते हैं मुखिया बनने के लिए, तो बात करते हैं 21 साल का उम्र होना चाहिए, सरपंच बनने के लिए 21 साल, और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल, राज्यपाल बनने के लिए 35 साल, और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने के लिए बात करें तो 25 साल प्रधानमंत्री बनने के लिए, अब मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 साल उम्र होना आवश्यक होता है, तभी इस पद के लायक आप हैं। तो बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो GS की हम बात कर लेते हैं थोड़ा। मतलब इसमें जो है स्टैटिक जीके प्लस CA प्लस स्टैटिक जीके की हमने बात करी थी, और स्टैटिक जीके के साथ बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कम समय में यानी कि 10 से 20 मिनट में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का, यानी 100 क्वेश्चन लगभग कराने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे बड़ी हड्डी की बात करते हैं। फीमर हड्डी है, जांघ की हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस जो कान की होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है शरीर की। सबसे सबसे बड़ा बात करते हैं ग्रंथि होता है, बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। सबसे बड़ी त्वचा की बात करते हैं, त्वचा होता है सबसे बड़ी अंग, सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करते हैं, थायराइड होता है। सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन कोशिका होती है, और सबसे बड़ी धमनी की बात करते हैं एब्डोमिनल एओर्टा होती है। सबसे लंबी तंत्रिका बात करते हैं सियाटिक होती है। सबसे बड़ी पेशी की बात करें लुटियस मैक्सिमम होती है। अब वही बात कर लेते हैं, सबसे छोटी पेशी की बात करते हैं स्टेपिडियस होती है, स्टेपिडियस। और सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण बात करते हैं
मोनोसाइट होता है। सबसे अधिक पुनरुत्थित क्षमता किसमें होता है? यकृत में होता है। सबसे अधिक पुनरुत्थित क्षमता होता है। सबसे कम पुनरुत्थित क्षमता की बात करें मस्तिष्क कोशिका में होती है। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये सारी क्वेश्चन है जीएस का। सबसे बड़ा अंग की बात करें त्वचा, यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे व्यस्त अंग की बात करते हैं हृदय। अगर ये व्यस्त रहते हैं ना, आप सोते रहते हैं तो ये सारा रात दिन जो व्यस्त रहता है, अगर ये पूरे सदा के लिए व्यस्त हो जाएगा तो आदमी भी व्यस्त हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब सबसे बड़ी पतली त्वचा की बात करते हैं, कंजंक्टिवा है। कंजंक्टिवा सबसे पतली त्वचा है। संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन की बात करें तो क्या कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। ये आपको ध्यान रखना। समान रक्तचाप की बात करते हैं 120/80 होता है, यानी सिस्टोलिक 120 होता है, डायस्टोलिक की बात करें तो 180 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। लाल रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कणों का जीवन काल 2 से 5 दिन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और श्वेत रक्त कणों की हम बात करें तो इसे शरीर का पुलिसमैन कहा जाता है, और ये जब तक जिंदा रहते हैं तब तक जो है रोग रोधी क्षमता को बनाए रखते हैं। अब बात कर लेते हैं विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश की बात करें तो ये होता है भारत। सर्वाधिक डाकघर संख्या वाला देश भी बात करें, डाकघरों की संख्या वाला देश, तो ये भारत ही होगा। सर्वाधिक विश्व में लंबी सीमा वाला देश बात करें, सर्वाधिक मतलब सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश बात करते हैं कनाडा है। ये आपको ध्यान रखना है। अब विश्व में सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश, यानी कि सबसे ज़्यादा देशों के साथ सीमा बनाता है चीन। कितने देशों के साथ? 13 देशों के साथ। ये आपको ध्यान रखना है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करें, सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में स्थित है। और एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी है, जो कि मंगोलिया में स्थित है। और चीन में भी है, लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है मंगोलिया में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट है, जो कि 88-48, कभी कहीं कहीं आपको 88-50 भी देखने को मिल जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है, जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित, अमेरिका में स्थित है, सॉरी, दक्षिण अमेरिका में। बात करते हैं विश्व का सबसे गर्म प्रदेश की बात करें, अल्जीरिया है, जो कि लीबिया में स्थित है। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश अल्जीरिया लीबिया में है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान की बात करते हैं वोस्टोक, जो कि अंटार्कटिका में है। कहाँ पे? वोस्टोक अंटार्कटिका में है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करते हैं, कैस्पियन सागर झील है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील की बात करें, लेक सुप्रिया झील है। कहाँ पे? लेक सुप्रिया झील, जो कि यूएसए में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं विश्व की सबसे गहरी झील की बात करते हैं, बैकाल झील है, जो कि रूस में स्थित है। अब विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका झील, इसे हनीमून लेक भी के नाम से भी जाना जाता है। हनीमून लेक, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, ये ध्यान नहीं है। अगर आप सभी को ध्यान है तो जरूर कमेंट करके बताएं इसको और किस नाम से जाना जाता है। बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करते हैं, वोल्गा झील है। ये आपको ध्यान रखना है। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा की बात करें, सुंदरबन डेल्टा है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा बनाती है पश्चिम बंगाल सुंदरबन में। ये आपको ध्यान रखना है। और भारत का सबसे बड़ा बात करते हैं, ये क्या है? सुंदरबन जो है सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य बात करते हैं महाभारत है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं करंट अफेयर की। अगर हम बात करें तो भारतीय मूल के वैभव तनेजा को टेस्ला के कंपनी के नए सीईओ नियुक्त किया गया। यहाँ पे सीईओ होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नियुक्त किया गया, सीएफओ नियुक्त किया गया हाल ही में। ये आपको ध्यान रखना है। किसको? वैभव तनेजा को, भारतीय मूल के वैभव तनेजा को टेस्ला के जो है कंपनी के सीईएफओ नियुक्त किया गया है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया गया, सीईओ नहीं, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश यानी कि राज्य में हस्तशिल्प और हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट रख दिया गया। क्या रख दिया है? हिमक्राफ्ट रख दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में जो है 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, आदिवासी दिवस के रूप में मनाया गया है। अब बात करते हैं हाल ही में हुन मानेट कंबोडिया के देश के नए प्रधानमंत्री बने। कौन? हुन मानेट बने, कंबोडिया देश के नए प्रधानमंत्री बने हुन मानेट। यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हुन मानेट। बात करते हैं 37 से 38 साल तक जो है, 37-38 साल से इसके पिताजी जो था, इसके कंबोडिया देश का जो है प्रधानमंत्री था, अब उसको बेटे को बना दिया गया है। अब बात करते हैं सप्ताही की नज़र में हम देख लेते हैं तो प्राण वायु देवता पेंशन की बात करते हैं, हाल ही में हरियाणा सरकार ने चालू किया है। यादव पेरुकुर सांस्कृतिक उत्सव की बात करें तमिलनाडु में, नाम से भी आपको पता चल जाएगा, तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ है। अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप को लॉन्च किया है हेमंत बिस्वा शर्मा ने, असम की सरकार है। ये आपको ध्यान रखना है, सीएम है। हमें
और उत्कर्ष उत्सव बात करते हैं कहाँ में लॉन्च किया गया, उनमें उत्कर्ष भोपाल में। वासी वासीपू इक्कम परियोजना की बात करें तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ। अमृत भारत स्टेशन योजना की बात करें तो उड़ीसा में शुरू किया गया। 57 रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगी कौन, उत्तर प्रदेश। पशु जन्म नियंत्रण केंद्र कौन सरकार स्थापित करेगी, उत्तर प्रदेश। सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव की बात करें नाइकालैंड यानी कि नाइकालैंड मुंबई में स्टार्ट हुआ है। सौंदर्य और जीवन शैली उत्सव की बात करें। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जनरेशन MRI स्कैनर कहाँ लॉन्च हुआ है, तो यह उत्तर प्रदेश की जलेसर धातु शिल्प को तो अन्य चर्चित की बात करें तो नेक्स्ट जनरेशन MRI स्कैनर लॉन्च हुआ है, कहाँ लॉन्च हुआ है ये आपको ध्यान रखने बताने हैं। उत्तर प्रदेश की जलेसर धातु शिल्प को GI टैग प्राप्त हुआ है। पश्चिम बंगाल राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा हुआ है। पश्चिम बंगाल में जो है मैंग्रोव सेल की घोषणा हुआ है, ये आपको कमेंट करके बताने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल राज्य में मैंग्रोव सेल की, ये तो आपको बता दी है, मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा कही गई है। बात करते हैं वैष्णवी शर्मा ने मिस राजस्थान 2023 का खिताब जीता है, ये है वैष्णवी शर्मा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु में रखा है। प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला। संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत राजस्थान ने किया है। संविधान पार्क की भी स्थापना राजस्थान ही ने किया है। राइनो टास्क फोर्स गठित किया है गैंडों के हेतु, तो बिहार सरकार ने हाल ही में गठित किया है। गुरु गोरखानाथ बोर्ड का गठन जो है राजस्थान ने किया है। अब बात करते हैं तीसरा राष्ट्रीय जेवलिन दिवस की बात करते हैं, 7 अगस्त को मनाया था। इसी दिन जो है नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। टोक्यो ओलंपिक में 13वां भारतीय अंगदान दिवस की बात करें 3 अगस्त को मनाया गया। 13वां भारतीय अंगदान दिवस 3 अगस्त को मनाया गया है। अब बात करते हैं यहाँ से एक क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। बात कर लेते हैं काकोरी ट्रेन डकैती की बात करते हैं, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया है, काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया है। तब बात करते हैं यह घटना 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था। यहाँ देख सकते हैं ये तीनों बंदा है जो कि हमारे वीर पुरुष है, जो इन्होंने इसके चलते जो है फांसी पे लटक गए थे। बात करते हैं 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन को काकोरी में लूट लिया। देखिए ये ट्रेन है सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। इसी बीच जो घटना को अंजाम दिया गया, क्रांतिकारियों के हाथ 4,601 रुपये की रकम आई। अंग्रेजों ने करीब 40 लोगों को गिरफ्तार किया। ये आपको ध्यान रखना है। रामप्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खान, ये याद रखने हैं। सारे के सारे जो है नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी एक में से किसी एक को या सभी को पूछ ले जाते हैं। रामप्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को इस मामले में फांसी मिली थी, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करें किसने अंजाम दिया था, रामप्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खान, मुकुंदीलाल चंद्रशेखर आजाद, केशव चक्रवर्ती और मुनारी लाल गुप्ता, बनवारी लाल और मनमथनाथ गुप्ता, सचिन बख्शी, ये सारे के सारे मौजूद थे। और किसको क्या सजा मिली, काला पानी की सजा किसको मिला था, सचिन सन्याल और सचिंद्र बख्शी को काला पानी की सजा मिला था। और बाकी क्रांतिकारियों को हम बात करें 14 साल से 4 साल तक कैद की सजा सुनाई। एक शख्स को गोली मारा गया था। यानी कि हम बात करें चंद्रशेखर आजाद का कहना था हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। ये जो है भाग गए थे इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, ये खुदकुशी मतलब अपने आप को गोली मार लिया, लेकिन अंग्रेजों के हाथ जिंदा रहते नहीं आए थे। ये आपको ध्यान रखना है। इन सारे में से आपको ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं और नेक्स्ट की। अब बात करेंगे भारत के प्रमुख घड़ियाल एवं मगरमच्छ संरक्षित क्षेत्र की। भारत के प्रमुख घड़ियाल एवं मगरमच्छ संरक्षित क्षेत्र की बात करें तो गुंडी राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तमिलनाडु में है, ये आपको ध्यान है गुंडी राष्ट्रीय उद्यान। चंबल वन जीव अभ्यारण्य की बात करें तो राजस्थान में चंबल वन जीव अभ्यारण्य। भितरकनिका की बात करें तो वन जीव अभ्यारण्य उड़ीसा में स्थित है। नंदनकानन वन जीव अभ्यारण्य उड़ीसा में है। और सतकोसिया जॉर्ज वन जीव अभ्यारण्य की बात करें तो उड़ीसा में। ये सारे के सारे हम बात करते हैं पाँचों के पाँचों क्या है तो आपको पता ही दिए हैं, घड़ियाल एवं मगरमच्छ संरक्षित क्षेत्र है। ये पाँचों के पाँचों ये आपको याद रखना है। इनमें से कोई पूछ सकते हैं आपको कौन से घड़ियाल एवं मगरमच्छ संरक्षित केंद्र है। गुंडी आपको याद रखना है, चंबल, भितरकनिका, नंदनकानन, सतकोसिया। तो चलिए अब एक नज़र बिहार की ओर डालते हैं। तो बिहार में बात करते हैं, बिहार के रोहतास में भारत का 94% जो है 94% पाइराइट पाया जाता है। कहाँ पे, बिहार के रोहतास में, ये आपको ध्यान रखें। नवादा के रजौली में बात करते हैं 15,356 मिलियन का
मिलियन टन अभ्रक का भंडार मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। जमुई देश में लगभग 44% सोना हम बात कर लेते हैं, सोना का हाल ही में प्राप्त हुआ है। 44% जो है पूरे भारत में अकेले जमुई बिहार के जिला है वहाँ पे मिला है। अब बात कर लेते हैं तो पायराइट में खनिज एवं यहाँ पे देख सकते हैं इन सारे खनिज की, तो बिहार में ही सारे खनिजों को पाया जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि सोरा कहाँ पे पाया जाता है, तो कुछ मात्रा में पूर्वी चंपारण में, मुजफ्फरपुर में भी सोरा कुछ मात्रा में पाया जाता है। सोरा की हम बात करते हैं यहाँ पे सारण में भी पाया जाता है। पायराइट की बात करते हैं, चूना पत्थर पायराइट कैमूर में पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं भारत में क्या यानी कि भागलपुर की हम बात करें तो ये चीनी मिट्टी, क्वार्टज, ग्रेनाइट, ये सभी कुछ मात्रा में भागलपुर में पाया जाता है। चीनी मिट्टी, ग्रेनाइट, गैलेना बांका में भी पाया जाता है। अभ्रक जमुई में, सोना जमुई में, ये सारे नवादा में भी अभ्रक ग्रेनाइट ये पाया जाता है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा, हम बात करते हैं मुंगेर में क्या क्या पाया जाता है। सबसे ज़्यादा मुंगेर इंपोर्टेंट होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। मुंगेर की हम बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बॉक्साइट, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, क्वार्टर्ज या क्वार्टरजाइट, सिटीटाइट, एस्पेटॉस, ग्रेनाइट, मैग्नीज, स्लेटी, ये सारे पदार्थ जो है कुछ मात्रा में सभी के सभी पदार्थ जो है ये मुंगेर जिला में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं आईपीएल। टाटा आईपीएल 2023 का खिताब चेन्नई सुपर किंग ने जीता है, किसको हराकर? गुजरात टाइटंस को हराकर, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करते हैं, महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये बात करते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल की बात करें तो कब भारत में आयोजन किया गया है, जिसमें भारत के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था, आपको ध्यान करें। टेनिस टूर्नामेंट यानी कि फ्रेंच ओपन की बात करें तो नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो कि सर्बिया देश का है। टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन, नोवाक जोकोविच ने, सर्बिया के खिलाड़ी है। टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन की बात करें, इगा स्विएटेक ने जीता है महिला एकल में, जो कि पोलैंड की महिला है। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं फुटबॉल टूर्नामेंट में यूईएफए चैंपियन लीग कौन बना है? मैनचेस्टर सिटी बना है। बात करते हैं फीफा अंडर-20 विश्व कप का खिताब उरुग्वे ने जीता है, फीफा अंडर-20 का। अब बात करते हैं खिलाड़ी, वॉलीबॉल में खिलाड़ी 6 होते हैं, टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट प्लस फुटबॉल प्लस हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हॉकी, यहाँ पे दिया गया बैडमिंटन में 1 या 2 रहते हैं और खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। अब बात कर लेते हैं हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की बात 2023 जर्मनी ने जीता है, बेल्जियम को हराकर। शुभंकर क्या है? ओली है, ये आपको ध्यान रखना है। यह जो कहाँ जीत हुआ था? उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था, बिरसा मुंडा स्टेडियम में, ये आपको ध्यान रखना है। फीफा विश्व कप 2022 का खिताब अर्जेंटीना जीता है। बैडमिंटन 13वां सुदीरमन कप 2023 का चीन ने जीता है, बात ध्यान में रखने हैं। महिला प्रीमियम लीग यानी कि BPL 2023 मुंबई इंडियंस ने जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। स्मृति मंदाना जो है इसका जो है सबसे महंगे खिलाड़ी थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 भारत ने जीता है। क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2023 सौराष्ट्र ने जीता है, क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी। फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी की बात 2023 की कर्नाटक ने जीता है। टेनिस टूर्नामेंट सर्बिटन ट्रॉफी की बात करें 2023 एंडी मरे ब्रिटेन जीता है। अब बात कर लेते हैं ISSF जूनियर विश्व कप 2000 जूनियर विश्व कप भारत ने का स्थान जो है पहला रहा है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स खिताब 2023 मैक्स वेरस्टैपन ने जीता है, जो कि रेड बुल के ड्राइवर है, नीदरलैंड के खिलाड़ी है, ये आपको ध्यान रखना है। कबड्डी में 7 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है खिलाड़ी। अब बात करते हैं राष्ट्रीय संगठन और आयोजक देश की बात करें तो इसका क्या है? राष्ट्रीय संगठन और आयोजक देश की हम बात करेंगे तो बात करते हैं G7 के 49वें क्रम की बैठक जापान में हुआ है और G20 के 17वां क्रम की बैठक भारत में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। SCO के 23वें क्रम के आयोजन और 2023 का ही है, टोटल ये 23 का ही बैठक है जो कि भारत में हुआ है। बात करते हैं ब्रिक्स का 15वां बैठक की बात करें, ब्रिक्स के 15वें क्रम का बैठक ये साउथ अफ्रीका में होगा। बात करते हैं आसियान
42वें क्रम का बैठक, आसियान के 42वें क्रम का बैठक इंडोनेशिया में होगा। और ब्रिक्स की हम बात कर लेते हैं, ये यहाँ होगा। और G20 की बात करते हैं 2024 में जो है अध्यक्षता किस कौन सा देश करेगा, तो यह ब्राज़ील करेगा। कौन? ब्राज़ील। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कोप 27 की बैठक मिस्र करेंगे। कोप 27 का बैठक मिस्र करेंगे। और कोप 28 का अध्यक्षता की बात करें यूएई के द्वारा किया जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। कोप 15 की बैठक की बात करें तो मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित किया गया है, ये आपको जानना है। बात करते हैं क्वाड। क्वाड की अगर हम बात करें तो ये जापान में आयोजित किया गया है, क्वाड की बैठक। अब बात करते हैं अजीत अगरकर को बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर नियुक्त किया है। अजीत अगरकर को एस जानकी रमन को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। अनिल चौहान को भारत के दूसरे सीडीएस बनाए गए हैं। अमित अग्रवाल की बात करते हैं यूआईडीएआई का सीईओ बनाया गया है। और परवीन सूद को सीबीआई के निदेशक बनाया गया है। तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल बनाया गया है। शैलेश पाठक को हम बात करते हैं फिक्की के महासचिव बनाया गया है। दिलीप टर्की की बात करते हैं हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। बात करते हैं रवि सिन्हा की बात करते हैं रॉ के प्रमुख नियुक्त किया गया है। ए.के. मोहंती का अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा विभाग के ए.के. मोहंती का अध्यक्ष बनाया गया है। रॉ के रवि सिन्हा, रॉ से रॉ, रॉ से रवि सिन्हा। ए.के. मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग की। रोजर बिन्नी की बात करते हैं बीसीसीआई के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और उत्तम लाल को हम बात करते हैं एनएचपीसी के निदेशक बनाया गया है। एनएचपीसी के निदेशक उत्तम लाल को बनाया गया है। तो दोस्तों, गलती भले ही भूल जाओ लेकिन सबक हमेशा याद रखें। गलती भले ही भूल जाओ लेकिन सबक हमेशा याद रखें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव जरूर दें। पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके ज्वाइन करें। इसके अलावा और कई सारे पीडीएफ यानी कि बुक्स वगैरह सब शेयर किए जाते हैं, जरूर जाके वहाँ से जुड़ा और डाउनलोड करें। और ज़रूर कमेंट करके बताएं आज का वीडियो आपके लिए कैसा रहा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।